अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, ये पेपर है। आज हम देखेंगे 2018 का पेपर सेकंड है। ये नफ्सियात है, बच्चों की नफ्सियात के बारे में देखेंगे। 2018 का पेपर और सेकंड पेपर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है 61। दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान नशोनुमा की खासियत है? नशोनुमा की खासियत आपको इसमें से पहचानना है। नशोनुमा के अमल में इनफरादी फ़र्क नज़र आता है। जी हाँ, नज़र आता है। नशोनुमा के अमल में फ़र्द के हयातियाती अज्जा गैर मौसर होते हैं क्या? नहीं। हर जानदार में नशोनुमा का अमल यकसा नौइयत का होता है क्या? नहीं। सब में इनफरादी फ़र्क पाया जाता है। इब्तिदा में नशोनुमा की रफ्तार धीमी होती है। ऐसा भी नहीं है कि इब्तिदा में नशोनुमा धीमी रफ्तार से होंगी। तो पहला हो गया राइट। दूसरा है 62। जीन पियाजे के मुताबिक झैल में से किस मरहले में बच्चा इदराक और तसव्वुर की जमात बंदी करना सीखता है और बराह रास्त अमल के ज़रिए नतीजा अक्स कर सकता है? तो देखिए, ये जीन पियाजे का ठोस अमल का मरहला था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये, जिसमें बच्चा 7 साल के ऊपर हो जाता है और 7 साल के ऊपर ही बच्चा क्या करता है, रीजनिंग लगा सकता है। ये जीन पियाजे की थ्योरी में है। तो जहनी नशोनुमा की हालत नहीं है, क़ब्ल नुमाइंदगी वाली हालत नहीं है, बोलने से क़ब्ल का मरहला यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज भी नहीं है। तो राइट हो गया हमारा थर्ड। यह याद रखना कि ठोस अमल का मरहला ही होता है जहाँ से बच्चे इदराक और तसव्वुर करना सीख लेते हैं। उसके बाद है 63। आखिरी बचपन में बच्चों की जिबलत दोस्तों की ग्रोह में रहने की होती है। इसका स्कूली सरगर्मियों में फ़ायदा उठाने के लिए मौलिम किन बातों से गुरेज करे? आखिरी बचपन की बात की जा रही है, यानी कि क्या कि ये पहला जो बचपन है वो स्टार्ट हो जाता है। बचपन स्टार्ट होता है 2 से 6 साल इब्तिदाई बचपन और 6 से 12 साल आखिरी या सानवी बचपन। तो तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक ग्रोह बनाना और मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद करना चाहिए क्या? तो हाँ, ये चीज़ तो सही है। जमाती नज़्म व नस्क आराइश की ज़िम्मेदारी तलबा पर डालना चाहिए। ये चीज़ भी ग्रोह में बच्चे कर सकते हैं। तलबा की शिकायतों पर संजीदगी से तवज्जो दी जाए कि बच्चे जो शिकायतें कर रहे हैं, तलबा की शिकायतों पर संजीदगी से तवज्जो मौलिम ने देना चाहिए क्या? तो मौलिम को किस बात से गुरेज करना चाहिए? देखिए, ये तो देना चाहिए कि तलबा की जो शिकायतों पर संजीदगी से मौलिम ने तवज्जो देनी चाहिए। तलबा को क्या प्रॉब्लम है, ग्रोह में तकरीबी काम करने की तरगीब ना हो, इसकी निगरानी की जानी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ना तलबा की शिकायतों पर संजीदगी से मौलिम तो तवज्जो देंगे, ये भी राइट हो गया। और ग्रोह में तकरीबी काम करने की तरगीब ना हो, उसकी निगरानी तो टीचर ने करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ना शायद यहाँ पे ऑप्शन में तवज्जो नहीं देनी चाहिए या ऐसे कुछ शायद होना चाहिए था। तो इसके लिए थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि वो चारों ही राइट हो जा रहे। 64 है। इनफरादी नशोनुमा में विरासत और माहौल दोनों की अहमियत है। इसके तहत झैल में से कौन सा बयान गलत है? तो इनफरादी नशोनुमा जब होंगी तो विरासत और माहौल दोनों अहमियत रखेंगे। तहजीबी माहौल बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होता है बिल्कुल। नशोनुमा के लिए बुनियादी ताकत मुहैया करने का काम विरासत के ज़रिए होता है। हाँ, ये भी होगा। आम तौर पर बच्चों का रंग, रूप और कद विरासत से हासिल होते हैं। जी हाँ, विरासत से ही हासिल होते हैं। नशोनुमा को सिमत देने का काम विरासत करती है। तो नशोनुमा को सिमत देने का काम क्या सिर्फ विरासत ही करेंगी क्या? तो ऐसा तो नहीं है ना। माहौल बच्चे की नशोनुमा को एक सिमत देती है। तो ये एक थोड़ा हो गया रॉन्ग। उसके बाद है 65। ज़हनी उम्र का तसव्वुर से मुराद ज़हानत की पैमाइश के शोबे में बनने की बड़ी देन है। इससे मुतालिक झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ज़हनी उम्र के बारे में बताया गया है और ज़हनी उम्र में तसव्वुर से मुराद ज़हानत की पैमाइश है। तो ऐसा नहीं है कि जिस्मानी नशोनुमा के तनाव में ज़हनी नशोनुमा होती है, तनासुब। ऐसा नहीं है कि जिस्मानी नशोनुमा के तनासुब में ज़हनी नशोनुमा होती है। ऐसा है क्या? ज़हनी नशोनुमा की रफ्तार तमाम लोगों में यकसा नहीं होती।
तमाम लोगों में जहनी नशोनुमा की रफ्तार यकसा होती है या नहीं? ठीक है। फ़र्द की पैदाइशी जहनी सलाहियत पर नफसियाती नशोनुमा का इन्हिसार नहीं होता। आम तौर पर पैदाइश के 16वें साल नफसियाती नशोनुमा तकमील को पहुंचती है। तो देखिए ये बिल्कुल ये कौन सा मुनासिब बयान है? तो आम तौर पर पैदाइश के 16वें साल नफसियाती नशोनुमा तकमील को पहुंचती है क्या? यानी कि 16वें साल तक बच्चों की नफसियाती नशोनुमा पूरी हो जाएंगी क्या, तकमील को पहुंचेंगी क्या? तो यहाँ पे कौन सा बयान गलत है, ऐसे कुछ आना चाहिए था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। जहनी उम्र यानी कि जहानत का तसव्वुर से मुराद जहानत की पैमाइश के शोबे में बनने की बड़ी देन है। तो इससे मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है? अच्छा, यहाँ पे जहनी उम्र के बारे में बोल रहे, तो जहानत बच्चों की तकरीबन 16 साल तक हो जाती है, 16 साल तक जहानत की तकमील हो जाती है। तो हाँ, उस हिसाब से फिर ये चौथा राइट हो गया। जहानत का नज़रिया पेश करते वक्त थॉर्नडाइक का स्परमैन के नज़रिए पर एतराज़ के तहत कौन सा बयान गलत है पहचानना है। जहानत का नज़रिया, और वो भी किसका? थॉर्नडाइक का, स्परमैन का। स्परमैन ने दो दिए थे, दो तरह की जहानत के बारे में बताए थे, एक आम जहानत और ख़ास जहानत। तो इनमें से कौन सा बयान गलत है वो पहचानना है हमें। जहानत ये आसाब और उनसे मरबूत होने पर मुनहसर होती है, बिल्कुल सही। आसाब का अमल पेचीदा भी होता है, ये भी सही है। जहानत के आम और ख़ास अज्जा साइंसी नौइयत के होते हैं, ये गलत है। देखिए, जहानत के आम और ख़ास अज्जा साइंसी नौइयत के नहीं होते। आम जहानत विरासत से आती है हमें, और ख़ास जहानत यानी कि साइंसी नुक्ते पे होती है, जहाँ पे सीखना पड़ता है। कोई जहनी काम किस मियार का होगा, ये आसाब के अमल पर मुनहसर होता है, ये सही है। तो उनका जो रॉन्ग हो गया ना, गलत बयान, तो वो थर्ड है। उसके बाद है, इंसान में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात होते हैं, इसका मौके के लिहाज से इजहार होकर नज़्म होने से मुराद जज्बाती जहानत है। इससे मुतालिक ज़ैल में से कौन सा बयान गलत है? 67। इंसान को अपने जज्बात से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। जज्बात के इजहार के लिए कितनी शिद्दत हो, उसका नज़्म होना ज़रूरी है, ये भी सही। कोई दुखी वाक़या देख कर दुखी होना कुदरती बात है, ये भी सही है। दूसरों के जज्बात से वाक़फ़ियत गैर ज़रूरी है। तो देखिए बिल्कुल सही कि हम जब जज्बात की बात कर रहे हैं, तो जज्बाती जहानत में अपने जज्बात से वाक़फ़ियत तो होती है, जज्बात के इजहार के लिए कितनी शिद्दत हो उसका भी हम देखते हैं। कोई दुखी हो तो दुख होते, दूसरों के जज्बात से वाक़फ़ियत गैर ज़रूरी होती है। तो ये बयान गलत है, ये गलत हो जा रहा कि दूसरों के जज्बात से वाक़फ़ियत गैर ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है 68। दर्जे झेल बयानात में से कौन सा बयान तवज्जे की खुसूसियात नहीं है? तवज्जे एक मुंतखब अमल है, तवज्जे मुंतखब अमल है, सही बात है। दिलचस्पी होंगी तो हम तवज्जे रखेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। तवज्जे की वजह से इल्म का हुसूल और इदराक होता है, सही। तवज्जे नहीं रहेंगी तो थोड़ी हम इल्म हासिल कर सकेंगे, इदराक करेंगे। ज़ुहूर इजहार की शिद्दत यकसुई पर मुनहसर नहीं होती है, तो इसे रुक जाइए। फोर्थ पढ़ लेते हैं। तवज्जे को किसी एक नुक्ते पर ज़्यादा देर तक मरकूज़ नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही है कि एक ही नुक्ते पर ज़्यादा देर तक तवज्जे नहीं होती, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं तो तवज्जे हटा देते हैं, ये सही है। तो ज़ुहूर इजहार की शिद्दत यकसोई पर मुनहसर नहीं होती, तो ये हो गया रॉन्ग, मतलब ये हो गया आंसर। 69। एहसास का इंतखाब मुहर्रिक की नौइयत पर होता है। दर्जे झेल में से एहसास की कौन सी दर्जाबंदी की तश्कील तसव्वुर के इदराक के वक्त होती है? तो एहसास जो है उसका इंतखाब मुहर्रिक की नौइयत पे होता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेम लाइन नज़र आ रही है, तो ये ममासिलस है, तकमीला तो नहीं है क्योंकि जहाँ पे कोई खाली जगह पुर नहीं हो रही। तसलसल यानी कि जैसे कि आप फूलों को पुरो रहे हैं एक मोती में, तो तसलसल है नहीं। ममासिलत एक जैसे नज़र आना पैटर्न का, छोटे बड़े वो यहाँ पे है नहीं, सब एक जैसे ही है, तो यह है क़ुर्बत। 70 है। दर्जे झेल में से कौन सा बयान क़ुव्वत मास्का की नौइयत की हिमायत नहीं करता? क़ुव्वत मास्का के बारे में है यहाँ पे। तो
नहीं करता। क़ुव्वत मास्का के हस्बी अमल में हालिया तजुर्बे की बातें कुछ अरसे तक जारी रहती है, बिल्कुल सही। जो आप अभी पढ़ रहे हैं आपको एग्ज़ाम तक तो याद रहेगा ना। क़ुव्वत मास्का अलग अलग सतह पर होती है, ये भी सही है, अलग अलग सतह पर होंगी। किसी फ़र्द में क़ुव्वत मास्का के तमाम नुकात यकसा नहीं होते, हाँ बिल्कुल सही। एक मज़मून का मुताला ख़त्म होते ही दूसरे मज़मून का मुताला शुरू किया गया तो क़ुव्वत मास्का अच्छी नहीं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। 71 झैल में से कौन सी मिसालें तख्लीक़ी तख़य्युल की नहीं है। तख्लीक़ी तख़य्युल यानी कि क्या, तख्लीक़ करना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। साइंसदानों में होंगी, ये सही बात है। मुजस्समा साज में होंगी, सही बात है। मौलिम इस्तक़राई तरीक़े से पढ़ाता है तो ये इसे रुकिए। मौलिम कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी करता है तो इसमें क्रिएटिविटी आएंगी, तख़य्युल आएगा। इस्तक़राई तरीक़े से मौलिम पढ़ाता है तो ये रॉन्ग हो गया। 72 तसव्वुर के लिए झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। कौन सा नामुनासिब बयान है तसव्वुर को लेके। तो मौजू और वाज़ेह तसव्वुर पैदा ना हो तो गौर व फ़िक्र के अमल में रुकावट आएंगी, सही बात है। अगर आपके तसव्वुरात सही नहीं है तो गौर व फ़िक्र में रुकावट आएंगी। दूसरों के ख़यालात को अच्छी तरह से समझने और ख़यालात को सही तरह पेश करने के लिए तसव्वुर सही होना चाहिए, बिल्कुल सही। बुनियादी तसव्वुर वाज़ेह ना हो भी तो आगे तक के तसव्वुरात आसान होते। ये कैसे होगा, अगर पहले बुनियादी तसव्वुरात ही सही नहीं है तो हम कैसे तसव्वुर करेंगे आगे की चीज़ों का। हुसूल इल्म में तसव्वुर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही। हुसूल इल्म में तसव्वुर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि तसव्वुर की अक़साम और मिसालों की जोड़ियों का मुनासिब मुतबादिल बनाइए। तो इसमें मिसालें करना है। हसर का तसव्वुर, हसर का तसव्वुर यानी कि क्या, कि गाड़ियों की रफ्तार का मवाजना कर। हसर का तसव्वुर यानी कि गाड़ियाँ। जायक़ा यानी कि क्या, ग़िज़ा का। बो का आना यानी कि क्या, कि कचरा कुंडी के पास से आप गुजर रहे। और लिम्स का तसव्वुर यानी कि मखमल का मुलायमपन होना, यानी कि फील करना, महसूस करना। तो ये जोड़ियाँ इस तरह से आप लगा लीजिए। उसके बाद है 74 तदरीसी अमल में जवाबी रद्द अमल के दौरान साबिक़ा तजुर्बात का इस्तेमाल करता है। इसी तरह नए हालात के तहत यकसा होने वाले पुराने हालात में दिया गया जवाबी रद्द अमल नए हालात के तहत देता है। इस अमल में थॉर्नडाइक का कौन सा ज़ैली क़ानून इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए रद्द अमल में जहाँ पे यकसानियत का क़ानून, यहाँ पे यकसा यूनिट, आइडेंटिकल यूनिट्स यहाँ पे आए हैं, यकसा क़ानून आया है। यानी कि क्या, कि जो पुरानी चीज़ें हैं साबिक़ा तजुर्बात को नई चीज़ों से जोड़ रहा है, यानी कि यकसा चीज़ों को जो यकसा जुज़ है उस बेस पे कर रहा है, तो यकसानियत का क़ानून यहाँ पे आ जाता है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के पेश करदा फ़लसफ़े और साइंस के मंतक़ के लिए मुफीद साबित होने वाला कौन सा तरीक़ा है। तो इनमें से डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग का तहक़ीक़ी तरीक़ा है। अब आप ये याद रख लेना, इनका जो तरीक़ा है फ़लसफ़े का वो तहक़ीक़ी तरीक़ा है। उसके बाद है 76 सनती शोबे में वजूद में आने वाले जदीद दर्स व तदरीस के तरीक़े में लोगों को नए तसव्वुरात सरगर्मियों पर इन्हिसार करके तरक्की पजीर और तेज़ रौ रहना होता है। झैल में से ऐसा कौन सा तरीक़ा है। तो देखिए तेज़ रौ होना और नए तसव्वुरात का सरगर्मियों पर इन्हिसार, तेज़ रौ होना, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, ये आएंगी दिमागी हिजान का तरीक़ा। नसरसानी है क्या, टेलीविज़न का तरीक़ा कुछ भी नहीं, बयानिया तरीक़ा है क्या, ये नहीं, दिमागी हिजान का तरीक़ा। डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता। 77 है कि तदरीसी नमूने और उनके मौजूद की जोड़ियाँ लगाइए। तो ये आपको याद होना ज़रूरी है कि याददाश्त के जो नमूने दिए थे वो जैली ने दिए थे, तख्लीक़ी नमूने दिए थे विलियम ने, और समाजी तशख़ीस के नमूने दिए थे हॉर्न ने, और बराह रास्त तरबियती गेगने ने। अब ये देखिए ये जो नमूने हैं ना, इनकी फ़हरिस्त है और ये 4 नमूनों की भी है और किसने दिए थे वो भी है फ़हरिस्त, तो आप उसको याद रखिए। रिमेंड्रेंस के बैनुल अमल के तज्ज़िये की झैल में से कौन सी हुदूद मुनासिब है। अब यहाँ पे तज्ज़िये की
बैनुल अमल के तज्ज़िये की हुदूद देखना है। इसमें अमल पर ज़ोर दिया जाता है, तो इनका जो बैनुल अमल का तज्ज़िये का तरीक़ा है, इसमें अमल पर ज़ोर दिया जाता है, सही। इसमें मुशाहिदे को गैर मामूली अहमियत दी गई है, यानी कि गैर मामूली अहमियत दिए गए। ये रुक जाइए। मुशाहिदे से नताइज अक्स करना आसान होता है। हाँ, मुशाहिदे से नतीजा अक्स करना आसान होता है। इस तकनीक में सबक का मुशाहिदा तलबा को फ़ौरन किया जा सकता है। ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। 79 दर्ज झैल में से कौन से नमूनों में जज्बाती नशोनुमा होकर तलबा नज़्म व ज़ब्त का मुशाहिदा करते हैं, तनाव की हालत में तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और ज़रूरत के मुताबिक पेश करते हैं। तो देखिए, ये जितने भी 4 किस्म के नमूने हैं, हमेशा क्वेश्चन आता, आपको ये याद रखना है। इनकी फ़हरिस्त ये है बर्ताव में तब्दीली के नमूने, तो आपको इनकी फ़हरिस्त को याद रखना है। 80 है इक्तिसाबी सलाहियत में कमी पाए जाने वाले बच्चों के ताल्लुक़ से झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। नामुनासिब, इक्तिसाबी सलाहियत में कमी यानी कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे, तो नामुनासिब बयान कौन सा होगा। इन बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए, बिल्कुल सही। इन बच्चों को नफ्सियाती मौलिज के पास ले जाना चाहिए। हाँ, ज़रूरत है, इक्तिसाबी प्रॉब्लम है तो ले जाना चाहिए। इनके लिए मुजर्रिद से मखरून इस तदरीसी गुर का इस्तेमाल नहीं होंगे। मुजर्रिद ख़यालात कैसे करेंगे बच्चा पहले, क्योंकि वो इक्तिसाबी सलाहियत कम है, तो ये रॉन्ग हो गया। हाफिज़े के मुख्तलिफ खेल इन्हें दिए जाए, हाँ, खेल खेल में सिखाना चाहिए, ये भी राइट हो गया। 81 1957 में असलियत, रवानी, लचकदारपन, पैदावारियत, इन तख्लीक़ी अज्जा की तहक़ीक़ झैल में से किसने की थी। तो इनकी तहक़ीक़ की थी गुलफोर्ड ने। अब नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से माहिरीन के नाम और उनकी दी गई तारीफ़ें हैं। अब नाम और तारीफ़ दी गई है, उसे आप जोड़ियाँ लगाना है। नॉर्मन ने दिया था शख्सियत से मुराद जिस्म की तश्कील, ये आप जोड़ियाँ उनको लगा लें। ऑल रिपोर्ट पे क्वेश्चन आता है, देखिए ऑल रिपोर्ट का याद रखना कि नफ्सियाती तकनीक से मुराद शख्सियत, ये ऑल रिपोर्ट का क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। MA का है, ये पेपर फर्स्ट और सेकंड की बात कर रही हूँ मैं, रिपीट क्वेश्चन की। और A ट्रैक्सलर, तो उसका है C। तो ये ना आप तारीफ़ों को रट लो और उसकी जोड़ियाँ लगा लो, तारीफ़ें रट लीजिए ज़रा उनकी, वो रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है 83 तजुर्बाती तरीक़े से मुतालिक झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। कौन सा बयान तजुर्बाती तरीक़े के लिए नामुनासिब है। इस तरीक़े में साबिक़ा मनसूबाबंदी के बर्ताव का मारूज़ी मुशाहिदा किया जाता है, सही है। इस तरीक़े में कम अज़ कम 2 अफराद की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही है। तजुर्बा करने वाले को तजुर्बे पर मुकम्मल काबू रखना गैर ज़रूरी है, नहीं, उसे तो तजुर्बा करने वाला यानी कि कौन, फ़ाइल को तजुर्बे पे काबू रखना चाहिए। ये तरीक़ा ज़िंदा जानदारों पर किया जा सकता है, बिल्कुल सही। फ़ाइल को तो काबू रखना चाहिए ना, और पूरी तरह माहिर भी होना चाहिए। 84 पढ़ाई के अमली तरीक़े में झैल में से कौन सा बयान मददगार साबित नहीं होता है। इनमें से कौन सा मददगार साबित नहीं होगा पढ़ाई में, कि किसी मज़मून में ख़ुसूसी दिलचस्पी हो तो तरक्की की रफ्तार तेज़ होती है, सही है। जो बातें सीखनी है उसका मुताला पेशगी हो तो वो तरक्की के लिए मुज़ीर होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो बात सीखना है तो तरक्की के लिए मुज़ीर होगा, ये तो गलत हो गया। उसके बाद है सीखने के अमल में तरक्की कुछ हद तक फ़र्द की विरासती सलाहियत पर मुनहसर होती है, ये भी है। सीखने के मुनासिब तरीक़े की वजह से तरक्की पर मुनासिब असरात होते हैं, हाँ, ये भी है। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो गया। दर्ज झैल किन हुदूद की वजह से फ़र्द में बेदारी पैदा होती है और तनासुब ज़्यादा हो तो बच्चे के बर्ताव में जोश व खरोश नज़र आ जाता है। तो ये हुदूद पर क्वेश्चन आता ही है, एंडोर्फिन ये आता ही है, तो इस पे ना उनके याद करके रखना ज़रूरी है। दर्ज झैल अगराज में कौन से अगराज इनफरादी होते हैं। इनमें से कौन से अगराज गर्ज़ जो है जो इनफरादी होते हैं हमारे, तो देखिए इज़्ज़त, हाँ, हमारी इनफरादी है, अपनी अपनी। तहफ़्फ़ुज़ सब करते हैं, साथ सब चाहते हैं, गैर मुनहसिर सब रहते हैं, इज़्ज़त हमारी इनफरादी है। कौमी निसाबी खाके में इल्म की तश्कीली नज़रिए से मुतालिक झैल में से कौन सा उसूल शामिल है। तो इल्म मुतहर्रिक ना होकर साकिन हो, ऐसा हो क्या, नहीं।
मुकामी माहौल का तलबा के इल्म की तश्कील में ज़्यादा हिस्सा नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता। साबिक़ा मालूमात की बिना पर तलबा की तालिब इल्म की तश्कील करते हैं, हाँ बिल्कुल सही। तहज़ीबी बैनुल अमल के ज़रिए इल्म की तश्कील नहीं होती, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देखिए कौमी निसाबी खाके को जब तश्कील करते हैं तो उसमें बच्चे की साबिक़ा मालूमात की बिना पर ही तश्कील की जाती है उसकी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 88 है, किसी क्लर्क पर अफसर गुस्सा होकर क्लर्क अफसर पर गुस्सा नहीं कर सकता, लेकिन घर आने पर वो अपनी बीवी पे गुस्सा करता है। ये दिमागी तकनीक की कौन सी किस्म है? यानी कि आप किसी के सामने अपना गुस्से का इजहार नहीं कर सकते ना, तो किसी दूसरे पे करते हैं ना, तो ये हटाव है। तलबा के दिलों में फ़िक्र, डर, दबाव, तलबा गलतफ़हमी वगैरह दूर करने के लिए इनके बर्ताव में सुधार लाना। मुताबिकत की सलाहियत बढ़ाने के लिए ज़ैल से मुताबिकत का कौन सा तरीक़ा है? तो ये आप क्या कर सकते हैं, मुलाकात का हकीकी तरीक़ा है कि तलबा के दिल में से देखो फ़िक्र को, डर को, दबाव को, गलतफ़हमी दूर कर रहे और बर्ताव सुधार रहे, ठीक है। तो कौन से मुलाकात में होंगे? मुलाकात के हकीकी तरीक़े में नहीं, माल जाती मुलाकात का माल जाती तरीक़ा, हाँ सही। तशख़ीस कर रहे क्या बच्चों की यहाँ पे? नहीं, तशख़ीस के लिए तो नहीं जा रहे, मुलाकात पे मबनी मालूमात हासिल लेने नहीं जा रहे, उनके दिलों से फ़िक्र को, डर को, गलतफ़हमी वगैरह को दूर करके उनमें सुधार लाने के लिए आप कर रहे, तो मुलाकात का माल जाती तरीक़ा। उसके बाद है 90 कि चौथी जमात में 50 तलबा में से सचिन ने रियाजी में चौथा मुकाम हासिल किया। देखो ये हुआ उसकी ज़हनी उम्र, चौथा मुकाम हासिल कर रहा है, यानी कि क्या हो गई उसकी ज़हनी उम्र, जो किसने दी थी? बी ने कि बच्चा चौथी जमात में 50 बच्चों में से वो चौथा मुकाम हासिल कर रहा है, यानी कि उसकी ज़हनी उम्र क्या है? चौथी के बच्चों की 4 मुकाम हासिल करने के 4, और बच्चे कितने हैं? 50 में से, और कितने में? उसको ज़रब करो 100 से, ये कर गया 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 4 ज़रब 2 यानी कि 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर हो गया 8। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2018 का पेपर सेकेंड, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया है। एक पेपर करेंगे हम 2020 का अब। फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह रहूँगा उर्दू के लिए, जो एक ही वीडियो में हम उर्दू के पूरे ही क्वेश्चन पेपर्स ले लेंगे 2013 से 20, और पूरा उर्दू उसमें देख लेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा वो। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। और हमारी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएंगी अक्टूबर से, जो रहेंगी CTET, जो न्यू चेंजेस उसमें जो आए हैं पैटर्न में उसके, और उसके बाद होंगी TAIT जो सेकेंड टेट एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी के लिए हम स्टार्ट कर देंगे अक्टूबर से। तो इसे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।